महाराज उसी समय देखा कि भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया और यमुना किनारे पर बांसुरी को जब बजाया तो सभी गोपिकाएं पहुंच गईं और गोपिकाओं के साथ साथ में अन्य भी सखियां जा रही हैं। सुंदर बांसुरी को बजाया और वो बांसुरी की धुन सारे सखियों के कानों में गूंज रही थी। आनंद स्वरूप से मेरे कृष्ण गोविंद ने ऐसी बांसुरी को बजाया। सजनों, आज वो बांसुरी की धुन को सुन करके सभी सखियां पहुंच गई, लेकिन सभी इधर भोलेनाथ की पत्नी पार्वती जी, ब्रह्मांडी, रुद्राणी सभी जा रही हैं और महाराज देखने के लिए सोच लिया। आप सभी कहां जा रही हो? भोले बाबा ने पूछ लिया, मुझे बताओ। जवाब दिया हम, हाँ हम महाराज देखने के लिए जा रहे हैं और कहीं नहीं। महाराज, हाँ। तो भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम भी देखने के लिए जाएंगे। और ये जब कहा कि अगर ऐसी बात है तो महाराज अवश्य देख के आएंगे। सही पार्वती कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम है, वहां पर अन्य कोई नहीं जाएगा, स्त्रियों की एंट्री है, अन्यथा मर्दों की कोई एंट्री नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हमें जाना है तो जाना है। अरे वो तो सबके हैं, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर जाएंगे। पार्वती कहने लगी क्यों हट पड़ रहे हो? एक बात बताओ, वहां मैं तुम्हारे लिए बता रही हूं कि वहां पर स्त्रियां जा सकती हैं, अन्यथा पुरुष नहीं जा सकता। पुरुष की कोई एंट्री नहीं जाने देगा। बोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं है, थोड़ी देर की बात है, तो आप साड़ी पहन करके जा रही है तो हम भी साड़ी पहन करके चले जाएंगे, हम भी स्त्री बन जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती कहने लगी क्यों जिद पड़ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, नहीं जाने देंगे वो, और हम जा रहे हैं हमारी और जो जाने से रुक रहे हो ना, का कोई नहीं मैं तो जाऊंगा। भोले बाबा के अंदर वो श्रद्धा जागृत हो गई, लेकिन तब भी हट पड़ गए। भगवान छोटे थे तो बांसुरी लेकर के गए थे। यशोदा मैया से कहने लगे थे कि मैं दर्शन पाके ही रहूंगा, अन्यथा वैसे नहीं जाने वाला। सज्जनों, ये जब कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने वाला, कि दर्शन पाकर के ही जाऊंगा, तो ये बांसुरी लेकर के गए थे। तो पर भगवान भोलेनाथ को तो सब कुछ पता है, उनका महाराज कैसा होगा। और सज्जनों, आज ये कहा मैं तो जरूर जाऊंगा। सो बोले कोई बात नहीं है। पार्वती बोली अगर नहीं मानोगे तो चलो। भोले बाबा ने स्त्री का रूप बनाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही स्त्री का रूप बनाना प्रारंभ किया तो साड़ी पहन ली। अब जो दाढ़ी लटके, सो बोली ये दाढ़ी कैसे दब जाए? कोई बात नहीं, दाढ़ी कटानी थोड़ी है कोई। दबा लिया, मुंह दबा करके, और स्वरूप स्त्री का रूप धारण कर लिया। जो स्त्री गहना पहनती है वो इस तरह से पहन लिया। चलते चले जा रहे हैं पीछे, आराम से महाराज देखने के लिए लालसा।
और जैसे ही पहुंचे उस महाराज के बीच में, और धीरे 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 पायल भी पहना दी, पीछे पीछे चले जा रहा, आगे पार्वती। सही जो गोपिकाएं कुछ खड़ी हैं, उन्होंने पूछ लिया एक बात बताओ, सब अंदर चली जा रही हैं, एंट्री सबकी हो गई। अब पार्वती से बोली, पार्वती कह रही कहीं पकड़ नहीं जाए, बात पकड़ नहीं जाए, सही रोक लियो गेट पे भोले बाबा को, कह रुक जाओ, ये कहाँ जा रही है, ये कौन है? बोली मैं पहले ही मना कर रही थी लेकिन नहीं माने ये, मैं पहले ही मना करती थी लेकिन नहीं माने। से बोली धीरे से ही, बहना कोई नहीं है, ये बहू है, बहू। कौन की है? सो बोली और ये है गणपत की बहुरिया, मानो तो सखी। मेरी मानो तो सही, जे है अरे जे है गणपत की बहुरिया, मानो तो सही। जवाब दिया ये और नहीं है, ये हमारा बेटा है ना गणेश, हाँ हाँ उनकी बहू। तो कहने लगे कोई बात नहीं बहना, एक बात बताओ, गणेश की बहू है तो मुंह तो देखने के लिए। हाँ सही बोले, अब नहीं बच पाएगा ये, अब क्या करें, ऐसे समय नहीं कटेगा। ले देखो अब कौन सी बात बनावे। सही बोली धीरे से, तो मैंने मालूम भक्ता ही चल रही है बहू पे। अगर ऐसी बात है तो घर पे ही चले आइयो बहना, आराम से ही ये बात गई। सोई पार्वती ने इतनी बात धावी, सोई भीतर को निकाल के ले गई। सोई बोली देख लो मैं कितना मना कर रही, तुम माने नहीं, अगर कहीं पोल पट्टी खुल जाए तो बस देख लियो महाराज। अंदर गए, भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया, सभी सखियां नृत्य कर रही हैं और देखा